सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। सुनिए कैसे करना होगा। भाई हमने कहा था कि आपके पास 12 क्वेश्चंस हैं पेपर में, और वो 12 क्वेश्चन दो पार्ट डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके पास 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। कितने? 5 और 7। उसे पूरे क्वेश्चन पेपर में से 8 क्वेश्चन करने हैं। उसने कहा कि 8 क्वेश्चन से करने के एटलीस्ट 3 क्वेश्चन को किसी एक सेक्शन से करेगा, यानी कि 8 क्वेश्चन तो करेगा। उसमें एक शर्त है कि 3 क्वेश्चन आपको कम से कम 3 क्वेश्चन किसी सेक्शन से करने हैं। तो मान लो मैंने एक फिक्स कर लिया कि 3 मान लो उसका करे फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन करे, 3 कितने करे फ्रॉम फर्स्ट, दूसरे कितने करने पड़ेंगे 5 एटलीस्ट बात थी। तो 4 का तो कितने करने पड़ेंगे 4, अगर यहाँ 5 का तो कितने करने पड़ेंगे 3। तो जब ये 3 यहाँ करता तो कितने करने पड़ेंगे 5। तो इसका तरीका क्या होगा 5c3 * 7c 5। यहाँ की बात करते हैं जब ये 4 करता तो यहाँ पे कितने करने पड़ेंगे 4, तो क्या होगा 5c4 * 7c4। अगर उसे 5 करें तो 5c5 * 7c3। अब टोटल की बात करते हैं, तो या तो ये वाली कंडीशन होगी या ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी। तो सबको क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे। अब बताइए क्लियर है नहीं है? समझ में आ गया इस तरीके से? ठीक है बढ़िया। चलिए तो कॉपी लीजिए, जिसको कॉपी लेना है जल्दी से लीजिए, फिर आप पढ़ता हूँ जल्दी कॉपी लीजिए। क्लियर है? कॉपी हो गया? कॉपी हो गया? सब लोग कॉपी हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ 8 क्वेश्चन पूछा किसने क्या? मेन तो 8 तो करा दिया मैंने, 8 तो करा दिया मैंने। भाई ये 5 कार्ड लेने हैं आपको 52 कार्ड में से, और उसमें क्या चाहिए एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए। तो कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन कहा था ना अ डेक ऑफ कार्ड 52 कार्ड्स हैं, उसमें आपको 5 कार्ड लेने हैं, और उसमें एक किंग होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए। तो बाकी 4 अदर कार्ड हो गए। अब मैंने बाकी 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में अगर आपकी बात की जाए तो 4 तो किंग होते हैं, बाकी अदर कार्ड कितने हो गए 48। सीधी सी बात है, सिंपल कार्ड। अब उसमें आपको 1 किंग लेना है और 4 ये कार्ड लेने हैं, तो 4 यहां से ले जाएंगे। देखा 4c1 * 48c4। सही बात है भाई। अगर आपको 5 कार्ड लेने हैं जिसमें कि एक किंग होना चाहिए, बाकी 4 अदर कार्ड्स होने चाहिए, तो अगर मैं टोटल वे की बात करूं आपसे, तो टोटल वे कितना 4c1 * 48c4 खत्म बात। नेक्स्ट देखिए भैया आपके पास 9th क्वेश्चन। 9th का ना पूछने के लिए तो हो गया सबका। बट डेक ऑफ कार्ड था 52 कार्ड्स होते हैं, 5 देने हैं, और 52 में 4 क्या होते हैं किंग होते हैं, 48 सिंपल हो गए। हमें तो एक किंग चाहिए तो 4c1, बाकी 4 चाहिए तो 48c4। सिंपल सी बात है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं इसके लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए एक बार जरा आइएगा। 9th क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा it is required to sit 5 men and 4 women in a row so that the women occupy even place. How many such arrangement are possible? क्या बड़ा क्वेश्चन पूछा। इसने कहा आपके पास मतलब एक अगर कोई कंडीशन है कि रिक्वायर्ड है कि टू सिट 5 men and 4 women,
5 पुरुष यानी कि आदमी हैं, 4 स्त्री यानी कि 4 औरत हैं, उन्हें एक रो में बैठना है और इस तरीके से बैठना है कि वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस, यानी कि जो औरतों की जो जगह होगी वो इवन, मतलब कि सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस या एट्थ प्लेस, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास में नहीं तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल, तो परम्यूटेशन हो गया, सीधी सी बात, अरेंजमेंट की बात हो रही है। अब देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 आदमी हैं, ठीक है। अब अगर हम वुमेन की बात करें तो इवन प्लेस को होगी, इवन मतलब कि फर्स्ट प्लेस को हो सकता है, तो फर्स्ट तो इंसान होगा, मतलब कि आदमी होगा, तो या तो यहाँ बैठ सकती है वुमेन। थर्ड मान में ये मान लो तो फोर्थ ये होगा, 50 होगा तो 6 ये हो गया, 7 दे लो तो 8 ये हो गया। सीधी बात है ना, हाँ है ना भैया, आपसे बात किया है 1 2 3 4, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे गलत लिखा तो बताओ मुझे एक बार, बट टोटल आपकी बात करूँ थोड़ा तो 9 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्वेश्चन है, इवन में जो तो 4 6 8। अब आप कह लो यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती, यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती, अब देखिए ध्यान से, पहले यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती, मैं आपकी बात वही पूरी करता हूँ। यहाँ इवन प्लेस की बात हुई थी, जो 4 यहाँ फिल हो पा रहे हैं, तो मैं इवन प्लेस वहाँ पर क्यों जाऊँ, मतलब भैया दोबारा फिट करना, मतलब क्वेश्चन वही बात, उसने क्या कहा था, कह रहा आप खुद देखिए, इट इज रिक्वायर्ड, ये जरूरी है 5 आदमी और 4 को एक ही रो में रखना, एक ही लाइन में, एक सीक्वेंस। इस तरीके से बताना है कि जो वुमेन है वो ऑक्यूपाई करनी चाहिए इवन प्लेस, औरत के लिए 5 इवन प्लेस होनी चाहिए, क्या यानी कि मैं सॉरी वुमेन के लिए ऑक्यूपाई द इवन प्लेस, यानी इवन प्लेस होना चाहिए। क्या हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल, तो चलो ये बात सही बात करते हैं कि एक बार भैया देखो ध्यान से, यहाँ तो बैठ गई वुमेन, फर्स्ट तो आदमी होगा, थर्ड पे भी हो गया, यहाँ पे 7 9, तो 5 हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। वुमेन की बात करते हैं, वो स्टार्ट यहीं से होगी, सेकंड 4 6 8, सही तरीके की बात तो ये भी होती है, 4 वुमेन यहाँ बैठ पा रही है, पर आप मुझे पूछ रहे हैं कि भैया अगर हम यहाँ कर दें तो 5 प्लेस हो गए यहाँ पर, रह रहे यहाँ पे, उसका कहना है भैया तो आदमी यहाँ बैठ जाए, उसके बाद तो ये तो काउंट नहीं होगा ना, थोड़ा 9 तो तरीके हो गए, 9 तो तरीके सीट है भैया, जब बैठने के बाद वो 9 सीट पे बैठा चाहिए है, तो देखिए ध्यान से, तो आदमी को बैठने तो 5 तरीके हो गए, तो ये 5 फैक्टोरियल 5 सीट ना, और औरतों के लिए बस, तो ये आंसर हो गया, यानी कि इसकी कितनी होती है, इसकी सही क्या है ना, करो सही है, बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया, 4 इनके बैठने हैं तो 4 फैक्टोरियल, डिवीजन कितनी है 5, तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, 120 इनटू 24 2880। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं रफ कर दूं, मैं रफ कर दूं या थ्योरी लिखूं, मैं जो थ्योरी लिख दूं, क्या लिखना पड़ेगा, 5 men can be sit as 5 factorial and 4 women can be sit as 4 factorial, so total arrangement तो दो चीज चाहिए, 5 factorial into 4 factorial, 120 into 24, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं आपसे, 10th क्वेश्चन, ये भी पूछा था आपको, चलिए
कहता है फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सटर्नल पार्टी। एक्सटर्नल तो होता है जो साहसिक कार्य के लिए होता है, साहसिक पदयात्रा, है ना। जैसे कि आप सुनोगे पदयात्रा निकलते हैं तो मान लो कोई मतलब जैसे आप सुनोगे आर्मी में कोई बंदा जो शहीद हो गया हो, यानी कि लड़ाई करते करते शहीद हो गया हो, तो देखता होगा अपने जो उनके लिए पदयात्रा निकलते हैं, कैंडल मार्च होता है या कुछ काम होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल पार्टी। मतलब कि एक साहसिक कार्य या फिर कोई पदयात्रा या कुछ ऐसे ही कंडीशन के लिए लेके बोलते हैं आप उसको, ठीक है। तो उसने कहा फ्रॉम ए क्लास, किसी क्लास का कर रहा है 25 स्टूडेंट हैं, कितने, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, यानी किसी क्लास के 25 बच्चों में से हमें 10 बच्चे चूज करने कोई एक्सटर्नल पार्टी के लिए। क्या देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल जॉइन और नन ऑफ देम विल जॉइन, इन हाउ मेनी वे कैन द एक्सटर्नल पार्टी बी चूजेस। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से, आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं, कितने, हमें 10 लेने हैं, कितने लेने, टोटल कितने हैं 25। अब 3 दोस्त हैं, ऐसा मान लो एक क्लास का जैसे मॉनिटर मान लो, जैसे मान लो मैं क्लास में बच्चा बैठा हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं मॉनिटर हूँ, क्या हूँ मैं मॉनिटर। तो मान लो मेरी क्लास में 25 बच्चे हैं, तो मैं नाम लिखूँ वहाँ पे, बताओ किसको चलना है वहाँ पे, लिखा हो ना, बच्चे कुछ ऐसे हो, अच्छा चल रहे मजा आएगा, कोई बात नहीं, आज पढ़ाई से पूछेंगे, पीरियड बंक हो जाएगा, लिखा होगा ना ऐसा के बस बाहर निकलना क्लास से। तो मैंने कहा जैसे मान लो मैं बात कही, तो उसमें 3 दोस्त है, जैसे मान लो मैं, मुझसे 2 लड़के ऐसे हैं, वो कहने लगेगा भाई तू जाएगा तुषार, तो तेरे साथ हम जाएंगे, अगर तू नहीं गया तो मैं नहीं जाऊँगा, बस है बात नहीं। यानी जब 25 बच्चे तो उसमें 3 बच्चे ऐसे हैं पक्के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, मुझसे वैसे होंगे, जैसे स्वाति मान लो, स्वाति कोई और साथ होगी, आस्था होगी या वंशिका होगी, तुम देखा होगा कि तू जाएगी मैं भी जाऊँगी, देख बहन मैं नहीं तो मैं जाने की ना हूँ, करते ना करते ऐसा, लड़की ऐसा करे बहन देख तू जाएगी तो मैं जाऊँगी, तो मैं जाने की हूँ। लड़कों ने कहा ओए तू चलेगा तो मैं चलूँगा, तो भाई भाड़ में गई पार्टी वार्टी अपना गई बैठे क्लास में, टिफिन खाएंगे लंच है, बच्चे लंच में खेलने चले जाओ, टिफिन साफ करना हो, लंच बॉक्स साफ हो जाए, लड़की ये काम ही करें और क्या करें, सही बात है, मिस कर रहे हो स्कूल डेज। तो क्या हुआ, तो मान लो 25 बच्चे यानी कि मान लो क्लास में 25 बच्चे हैं, हम कैसे थे, तो मैं मॉडल में नाम लिख रहा हूँ, तो मैं 2 दोस्त हैं वो कहने लगे कि भाई तुषार जब तू चलेगा ना तो हम चलेंगे, नहीं तो नहीं जाने। और देखो अगर मैं गया तो मेरे साथ 2 फिक्स हो गए, तो मैं कितने बच्चों को सेलेक्ट करूंगा, 7 बच्चे, भाई 3 तो हम फिक्स हो गए, है ना, 3 तो हम फिक्स हो गए, तो हम 3 फिक्स हो गए, तो कितने बच्चे लेने पड़ेंगे मुझे, 7, और अगर मैं नहीं गया तो 2 भी जाएगा पक्का कंफर्म है, फिर कितने लेने पड़ेंगे 10। तो देखिए यहाँ पे 2 केस है, केस 1 when 3 स्टूडेंट सेलेक्ट, यानी कि जब 3 स्टूडेंट क्या होगी, ये लिखा हुआ है 3 स्टूडेंट join the पार्टी। तो देखो इन 10 में 3 तो फिक्स हो गए, 7 और चाहिए, तो 10 में तीनों है तो एक क्लास में सही, तो 3 में फिक्स हो गए, कितने चाहिए 7 आपको 22 में से, तो 3 फिक्स होते हैं, तो 1 तक वो फिक्स है और 7 फ्री जाएंगे, तो ये होगा 3C3 और 22C7। तो जब टोटल में एक बात करूंगा आपको 3C3 into 22C7, ये वाला कल वाला था फिक्स कोर्स वाला, तो 2 तो कंपलसरी है ही है, तो 3 तो कंपलसरी हो ही गए, 7 और चाहिए, तो ये आपके पास आ गया आंसर। केस 2 when those 3 students not join the party, अब जो पार्टी नहीं कर रहे, अब तो सीधी बात है 22 बचे भाई, 25 में 3 तो गए तो है ना, अब क्या चाहिए आपको इसमें से, तो कैसा होगा सिंपल 22C, तो क्या होगा देन टोटल में 22C है। अब मुझे बताओ देन सिलेक्शन ऑफ 10 स्टूडेंट, सही बात है भाई,
ठीक है। अब नाउ टोटल वे, नाउ टोटल वे टू सेलेक्ट 10 स्टूडेंट। अब यह वाली कंडीशन होगी पहले वाली या फिर ये वाली होगी, तो क्या लिखोगे आप, इसके तो वैल्यू हो जाएगी 3C3 into 22C7 प्लस 22C, याद रखना। अब समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, मेरी बात गलत है तो बताओ, समझ में नहीं आया तो बताओ, जो भी डाउट बताइए एक बार, बस बताइए कि भाई ये दिक्कत है, बाकी काम मेरा आसान है भाई। अगर 3 जाएंगे तो फिक्स है ना, तो 7 लेने पड़ेंगे, तो 3 तो 25 में काउंट होंगे, तो 25 में 3 गए 3, 3C3 फिक्स है, तो 7 लेने पड़ेंगे आपको, तो 22C7 22C7। जब तीनों नहीं यूज करेंगे तो 3 तो हटा दो इसमें से, तो 22 में से लेने पड़ेगा आपको 10, तो 22C10। और कोई बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया? वंशिका को आया, दक्ष को आया, स्वाति किसी ने आया? स्वाति बोलेगा कोई कुछ नहीं आया क्या? स्वाति मोनिका गर्ग कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया? इसके ऊपर गया कुछ समझ में आया? इसके ऊपर गया क्लियर सर? बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया, शाबाश। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स of the word assassination be arranged so that all the s are together? तो क्या क्वेश्चन है मिसिस पी वाला के I comes together, पहले I हाँ ये तो कराया क्वेश्चन है ना, बताइए, ये तो कराया क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड assassination, ठीक है, be arranged so that all the s are together, तो जितने s वाले ने हटाना आपको, बस उल्टो तरीके बात की जा रही है, कर पाओगे क्या? भाई करूं? चलो कीजिए, सब देखिए, देखो किस काम से आ रहे हैं, कीजिए, फिर मैं करता हूं, जल्दी कीजिए, स्पीड से जल्दी कीजिए भाई, जल्दी जल्दी कर लिया? अरे वाह शाबाश, कर गए। असिस्टेंट करेगा पड़ता हमेशा डिस्टिंक्ट फंक्शन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, इसके अंदर एस के टाइम बेटे 4 टाइम, ठीक है ना, 1 1 2 3, आई की टाइम बेटा 1 2, एन भी एन का आएगा एन, ओके बस। अब क्या रहा, व्हेन ऑल एस आर टुगेदर, जब सभी एस एक साथ हो, कितने एस करते हो? 13 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एस कितने से अंदर 4, तो 4 आप एक काउंट कर लोगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन ये होगा 10 फैक्टोरियल। अब इसमें एस बराबर है, एक इधर एलिमेंट का 3 फैक्टोरियल, आई 2 का, एन 2 का। अब जो एस है उसमें 4 एस है, तो 4 फैक्टोरियल होंगे, पर लेकिन 4 एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, ठीक है, 4 बार रिपीट हो गए तो ये होगा 1 हो जाएगा, बस आपके पास आंसर आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू, और दिक्कत किसी को ध्रुवीय नहीं कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 हटाओ
तो एक तो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी कभी तुम्हारा जवाब सजाद हो जाएगी, कोई बात ना। सतमोला खाया दूध से रोज सुबह टाइम 2 गोली सतमोला की सुबह टाइम दूध से, रात को चाय से हिंगोली। भैया इसके एग्जांपल कर लिए सबने 21 20 22 की स्टूडेंट है 22 कर लिया किसने बताया 22। एग्जांपल नंबर 22 जरा बताइए एक बार। एग्जांपल नंबर 22 बताना क्या करा। एग्जांपल नंबर 22 करा किसने क्या। एग्जांपल नंबर 22 करा है क्या। हाँ है ना। एग्जांपल नंबर 22 कुछ तो बोल दो। नहीं क्यों नहीं करा भाई। चलिए देखते हैं एक बार एग्जांपल नंबर 2 22 एक मिनट क्वेश्चन है भैया। ये रख कर रहा हूं मैं, ये मैं रख कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 22 देखिए एक बार। एग्जांपल नंबर 22 देखिएगा एक बार। एग्जांपल नंबर 22। एग्जांपल नंबर 22 इससे कहा था फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning which can be made using all the letters of the word again। कह रहा है आपके पास कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं चाहे मीनिंग के हो चाहे मीनिंगलेस हो, किसे ही अगेन को इस्तेमाल करके। कह रहा if these words are written as in a dictionary what will be the 50 word। ये है क्वेश्चन बढ़िया। जब हम इसे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करेंगे तब की बात कर रहा। कल से एग्जांपल स्टार्ट होगी भैया। एग्जांपल करेंगे एनसीईआरटी एग्जांपल कल से स्टार्ट करेंगे ठीक है। आइए पहला आपके पास है अगेन। ये अगेन आपके पास क्या है वर्ड है AGAIN। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी बात करो, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के आप बात कीजिएगा ठीक है। मेरी बात समझना है सबसे पहले तो उसका 50 वर्ड क्या होगा जब हम इसको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करते हैं। तो मेरे जैसे सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी फर्स्ट क्या होगा, ए होगा पहले, ए होगा, फिर बाकी आपके 4 रेंज होंगे। तो देखो आपको कितने 1 2 3 4 चल रहे हैं तो बाकी 4 होंगे 1 2 3 4। ये जो रिमेनिंग 4 है कैसे रेंज होंगे 4 फैक्टर्स होंगे ना, फिर 4 अलग है। देखो जी में एक बार है, ए भी एक बार, आई भी एक बार, एन भी एक बार। ये छोड़ दो, इसको छोड़ दीजिए आप 4 पे ध्यान दीजिए बस। तो बाकी 4 कैसे रिपीट होंगे 4 फैक्टर्स से है ना। सो व्हेन वर्ड स्टार्ट with A then total word is equal to 1 into 4 factorial। सही बात है हाँ है ना 1 into 4 factorial। तो इसको लग जाएगा कितना है 4 से बार दूनी 24। सही बात है। अब ये दूसरा भी अगर मैं यहाँ लिखूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि ए में डिफरेंस नहीं होगा तो यहाँ ए की बात लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं दोबारा से स्टार्ट लिखूँ यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है क्या भाई। दोबारा से मैं यहाँ ए लिख दूँ तो दिक्कत नहीं है क्यों, एक बार तो ए लिख चुका हूँ मैं यहाँ पे, तब दूसरा देखेंगे यहाँ पे एक के बाद दूसरा ए यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो वाला ए और इस ए में कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। बात तो एक ही है। देखो ए हमने फिक्स करा बाकी 4 लिख देंगे क्योंकि आपने देखा होगा डिक्शनरी में ऐसा आएगा AAIGN। लॉजिक पे लिखता हूँ ऐसे तो बनता वर्ड, ये भी बनता वर्ड यहाँ पर बनता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको फर्स्ट तो फिक्स हो गया, इससे कोई मतलब नहीं बाकी 4 देंगे 4 जैसा है 4 फैक्टोरियल है। पर लिखने का आपके पास एक और ए है तो आप दूसरा सोचो यहाँ दूसरा ए लिखो तो नहीं वो एक सेंस होगा चाहे वो ए ये लिखा हो चाहे वो दूसरा ए यहाँ लिखा हो तो ए की बारी यहाँ पे खत्म होगी। अब A B C D E F G जी आया तो देखा when word start with G तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे इसके बाद तो G फिक्स होगा आपके पास तो 1 बाकी कितने बचे आपके पास 4। पर लेकिन 4 में ये तो 2 बार रिपीट होगा भाई। जब आप देखते हो ध्यान से ये G है 1 2 3 4 5 जब यहाँ G फिक्स हो गया बचे कितना बच्चा उन 4 में देखो A A I N तो A तो 2 बार रिपीट हो रहा है, A तो 2 बार रिपीट हो रहा है
तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 × 3 कितने हो गए 12। अब when word start with किसके साथ A B C D E F G H I आएगा with I, तो then टोटल कितने लेंगे इसके साथ भी? अब भाई आएगा तो 1 हो गया, बाकी बचे 4, तो 4 का कौन फिर भैया ये जब आपने आई फिक्स कर दिया, मान लो आई फिक्स हो, बाकी के 4 ही बचे, तो आई रहा A A G N, तो ये तो दोबारा रिपीट हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा 4 फैक्टर कौन 2 फैक्टर। ये तो यहीं तक कितना हो गए 24 24 भाई 24 और 12 36 और 12 48, हमसे पूछा गया 50 वर्ड, तो देखो नाउ 49th वर्ड क्या होगा भैया एन से स्टार्ट होगा ना N A A G I, अकॉर्डिंग से पहले A आएगा फिर A आएगा फिर G I आएगा, तो 50 वर्ड क्या होगा बताओ N N सही है, A भी होगा A भी होगा, यही तो रिप्लेस था बाद में, पहले यही तो रिप्लेस होगा पाया ना, सही लिखा गलत लिखा दो भाई पहले कि भैया गलत है तो बताओ मुझे भैया आपके पास गलत है। डिक्शनरी तो पढ़ी होगी आपने, डिक्शनरी में क्या होता है पहले ये होते हैं फिर ये बात आते हैं, आपने पढ़ी तो डिक्शनरी समझ देखी होगी, पहले ए आता फिर ए फिर ये चीज फिर ये चीज होने लगते हैं फिर ये चेंज होने धीरे धीरे, ठीक है मेरी बात हाँ या ना? पहले तो समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया सबको अच्छे तरीके से समझ में आया बड़े तरीके से। 23 आप खुद करेंगे ठीक है, 23 आप खुद करेंगे। अब आप लोगों से मिलते हैं कल क्या करेंगे स्टार्ट हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ठीक है कल मिलते हैं आप लोगों से। सॉरी कल तो टेस्ट है, परसों कल किसका टेस्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, पीडीएफ सेंड हो जाएगी आपको ठीक है व्हाट्सएप पे, ठीक है उसको मुझे आपको सोल्यूशन भेजना होगा व्हाट्सएप पे, ठीक है पीडीएफ बना के। कल मिलते हैं आप लोगों से चैप्टर नंबर 5, चीटिंग ना करें मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप समझदार बच्चे हैं ठीक है, चीटिंग ना करें। चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट है सभी का, ठीक है चले गया 7 बजे से टेस्ट होगा 7 बजे से, कल मिलते हैं आप लोगों से ठीक है।